उसमें से लाल रक्त की धार निकली। मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली इस दुनिया में नहीं रहा, और इसलिए मैंने सोचा कि वह मायावी किष्किंधा नगरी में दोबारा आकर उत्पाद न मचाए। इसलिए मैंने उस गुफा के दरवाजे पर एक बड़ी सी शिला रख दी और मैं किष्किंधा नगरी वापस आ गया। हे प्रभु, प्रजा और मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य को देखा तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया, किंतु मेरी कोई मंशा नहीं थी। फिर हे प्रभु, कुछ समय पश्चात मेरा भाई बाली वहां आया और मुझे सिंहासन पर देखकर बहुत क्रोधित उठा। उसने सोचा कि यह राजमोह के कारण गुफा का दरवाजा बंद कराया था, और उसने मुझे सिंहासन से उठाकर बहुत मारा और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, और उसने मेरी पत्नी को भी मुझसे छीन लिया। हे प्रभु, मैं जिसके बहसे गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा ही भाई, पर भाई नहीं कसाई। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दंड तोड़ती है। मालूम मुझे ये होता है उसके से मृत्यु पड़ती है। बहुत पी चुके शोषित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे महाराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। आज ही रही प्रभु बंसी राम इस सारे समाज में ये प्रण करता है कि कल सूर्य होते ही महाराज सुग्रीव को उनकी पत्नी और उनका राज्य वापस मिल गया होगा, और वह हिंकारी वाली अपने अंत को प्राप्त हो चुका होगा। सुन सुग्रीव रामचंद्र की जय। सुन सुग्रीव मारा बाली कहीं प्राण, कहीं प्राण। सुनो मित्र, मैं इस बार अवश्य वाली का वध करूंगा यदि वह ब्रह्मा विष्णु और शिव की शरण में भी चला जाए तो भी उसे शरण देने वाला कोई नहीं होगा। हे प्रभु, कहो मित्र। मुझे इसमें संदेह है कि आप मेरे भाई वाली को मार पाएंगे या नहीं। वह बहुत मायावी है और उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके सम्मुख लड़ने के लिए आएगा उसका आधा बल खिंचकर उसमें समा जाएगा। क्या मित्र, क्या आपको अपने मित्र पर भरोसा नहीं है? हे प्रभु, यदि आप मुझे भरोसा दिलाना चाहते हैं हाँ कहिए सुग्रीव। गुरुदेव अस्ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथी ढाए। हे प्रभु, कहो मित्र। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यही कह रखा है वह विजय वाली पर पाएगा। ठीक है मित्र, यदि आपको यही संदेह है तो मैं आपका यही संदेह भी अभी मिटा देता हूँ। सुग्रीव के लिए भरोसा हो गया। हे मित्र, अब तो आपको अपने मित्र पर भरोसा हो गया ना? हे प्रभु, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। तो जाओ फिर उस वाली को युद्ध के लिए ललकारो। ऐसी इच्छा प्रभु में अभी जाता है। ठीक है, जाइए। तब सुग्रीव जाता है अपने भाई से लड़ने के लिए। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज जाए निकट बल पावा।
हे बाली, अरे कहाँ छुपा है? निकल, तुझसे सुग्रीव युद्ध के लिए आया है। अरे कब तक पत्नी के आंचल में छुपा रहेगा? निकल, तुझसे सुग्रीव युद्ध करने आया है। युद्ध। कौन सुग्रीव? हाँ, मैं सुग्रीव तुझसे युद्ध के लिए आया हूँ। अरे कायर, अब तक कहाँ छुप कर बैठा था? मैं तेरी मौत का सामान इकट्ठा कर रहा था। चल तुझे अभी देखता हूँ। सुनत बाल क्रोधा तुरंत हवा, कहते चरण नारी समुझावा। हे स्वामी, आपने काफी तैयारी की है। ये तारा मैं रण करने के लिए जा रहा हूँ। और इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को ये मुंह पे आया। पृथ्वी आकाश पहाड़ों को। अरे जमीन में घूसा मार दूं तो पानी निकाल दूं, तेरे मुंह पर थप्पड़ मार दूं तो तेरे निकाल दूं। चल युद्ध के लिए तैयार हो। तब सुग्रीव बिकल होए भागा, उस पहाड़ पति को लागा। सुग्रीव भागता भागता प्रभु राम के पास आता है। सांस चल रही है। प्रभु कहने लगे भैया मारे आए। हे मित्र, क्या आप बालिकांत कर आए? हे प्रभु,
आपने मुझे वचन दिया था कि मैं बाली को अवश्य मारूंगा। आपने तो अपना वचन बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। हे प्रभु, हे मित्र, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मैंने मोल लिया। बाली है काल समान मुझे, बल उसका मैंने तोल लिया। हे राम, तुम्हारी आज्ञा पर मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के कटते ही रहे। नहीं मित्र, आप कह रहे हैं कि आपने अच्छा वचन निभाया, आपने अच्छी प्रतिज्ञा निभाई, तो हे मित्र, मैं रघुवंशी होने के नाते बहुत ही प्रण का पक्का हूँ। हे मित्र, मुझे आप दोनों भाइयों में समानता थी, कोई अंतर दिखाई न दिया। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलनी दूं कि दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। मैं सोच रहा था कि मैं तो एक परदेसी हूँ, कुछ दिन इनके साथ रहकर अपने देश को चला जाऊंगा, लेकिन ये तो दोनों सच्चे भाई हैं। यदि किस कारण से शत्रुता त्याग कर आपस में मेल कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन इतने पर ही बार बार धनुबा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के थे, इससे भी धोखा खाता था। हे मित्र, मैं तुम्हारे लिए ये हार देता हूँ। हे मित्र, हार यह पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रही, यह तुम पर कवच समान रही, मुझको भी इसका ध्यान रहे। हे प्रभु, आप ये हार, इसका तो नाम ही हार है, और अभी मैं अपने भाई बाली से हार कर आया हूँ। हे मित्र, इसका नाम विजय हार है, आपको अवश्य विजय मिलेगी। हेलो, और ये 10 रुपए। ये तो चमत्कार हो गया, मेरी पीड़ा एकदम समाप्त हो गई है। हे मित्र, यदि आपकी पीड़ा समाप्त हो गई तो पुनः जाओ और उस बाली को युद्ध के लिए ललकारो। अभी जाओ मित्र, विजयी होके लौटो। और शाबत रामचंद्र की जय। सुग्रीव द्वारा अपने भाई से लड़ने के लिए जा रहा है। हे बाले, बाले कहाँ छुपा है? तुझसे सुग्रीव युद्ध करने आया है। अरे अभी तो पिट कर गया, तो फिर आ गया। अरे मैं फिर आ गया, लेकिन तुझे आपके मृत्यु घाट पहुंचा कर जाऊंगा। जब मैं चलता हूँ तो तूफान आता है, जमीन की औकात में आसमानी फर्राता है। अरे रोज बनकर चलेगा तू, मैं हवा हो जाऊंगा। तीर बनकर चलेगा तू, मैं हवा हो जाऊंगा। चला, इसके लिए तैयार हो।
जब तक संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। होकर सुगंध के संरक्षक, क्या तुमने इसे उतारा है इन वृक्षों के पीछे छुपकर? क्या तुमने मुझको मारा है सचमुच मेरा भाग्य बड़ा। घर बैठे रघुवंदन आए हैं, भाई के कारण मैंने भी समदक्षी के दर्शन पाए हैं। श्रीमुख से जो कुछ शब्द हुए सच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को छल से बध करना है सूरवीर का कर्म नहीं। छुपकर जो मेरे प्राण लिए ये रघुवंशी का धर्म नहीं। हे वाली, तू कहता है कि चुप कर प्राण लेना रघुवंशियों का धर्म नहीं है, तो सुन, तूने पर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल खिंचकर तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों में आकर तुझको बाण आड़ से मारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदक्षी की नजरों में चाहिए एक समझो। सुग्रीव मित्र बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? हे वाली, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या समय चारी। तू आज धर्म की व्याख्या कर रहा है, लेकिन आज से पहले तूने कभी स्वप्न में भी धर्म नहीं विचारा। कन्या भगनी सुन की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हीं को दृष्टि देखता है वह पद के योग्य दुराचारी। हे वाली, सुनो वाली, मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है। इसके कारण पृथ्वी से वानरपति बाली मिटाया है। अब खुद देखो सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। ये ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्लभ सुगंध से यह आशा सीता सुधी का काम करे। कीर्तन में इतनी शक्ति कहाँ जो ना हर से सब क्रांत करे। अगर हाँ प्रभु पहले मुझसे मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावन की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काट में दावा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बंगने से क्या होता है। अब तो सुगंध का भाग जगा, बाली सदा को सोता है। हे वाली, आप कहते हो कि जो आपकी पत्नी को चुरा कर भागा है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। क्या आप सचमुच से जानते हैं? यदि आप मुझे ऐसा पहले पता होता, अब तक तो हमें है न जानती थी तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर जाने ही तुझको कितना है। जो इच्छा हो मांग बाल, बतला हम तुझको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहती हो तो अभी तुम्हें जिंदा कर दे। हे वाली, यदि आप की मरने की इच्छा ना हो तो मैं आपको भी जिंदा कर सकता हूँ। हर समझदार नर दुनिया में हरिश्चंद्र ध्यान में लाते हैं। मरने से ठीक समय मुख से न राम के बाते हैं। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़ भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हो, जी करके कुछ करूंगा मैं। अनुराग आपसे है मेरा, अनुराग आपसे है मेरा। जिस जगह करम बस जन्म ले लूं मैं। वर देने को जब स्वयं कहा, अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे है मेरा, जिस जगह करम बस जन्म ले
हे महाराज, मेरे पुत्र अंगद को बुलाया जाए। इसे अपने बालक अंगद का अब हाथ में लो भगवान। अब अधिक न बोला जाता है, सेवक को आज्ञा दो भगवान। राम राम। और ये 50 रुपए श्रीमान रामगोपाल वर्मा जी, 50 रुपए श्रीमान रामगोपाल वर्मा जी बाली के रोल पर खुश होगा। रामलीला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी इनका हार्दिक अभिनंदन करती है। हे भैया, तुम मुझे क्षमा कर देना। मेरी बिल्कुल मंशा नहीं थी कि इतना हम दोनों भाइयों में बैर हो। हे भैया, हे भैया, भैया, अरे भैया, अरे बढ़ गया खसम। मर गया खत्म तुम्हारा। अरे रंडी कैसे बोल रही है? बोलना कभी सलीका ना, बदमाश तुझे तो। अरे बदमाश हाँ भैया। अरे एक बात बता, फोड़ दे जिसको। मुझे तो सांस मारनी पड़ रही है जान। अभी ससुर को अरे वो रो ले अपनी हट जा। अरे बाली पालिया पालिया। कहिए प्रभु, आप धीरे धारण करिए, क्योंकि आप
तो स्वयं सब कुछ जानने वाली ही देवी। छत जल पावक गगन समीरा, पंच रचतिये अधमो शरीरा। हे देवी, ये शरीर तो नाश्वर है, आता है। तारा मैं तो चल रही हूँ। चली जा यहाँ से फाड़ दूंगी रंडी ना फाड़ दूंगी। जब वो गर्भ की पीरे आ रही है मैं जा रही हूँ। चली जा भीतर कर रही है। हे देवी, ये शरीर तो नाश्वर है, पंच तत्वों से बना हुआ है, इसलिए आप शोक न करें। ठीक है प्रभु। तब सुग्रीव आयुष दीना, मृतक कर्म विधि विधि सब कीना। महाराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। आप महाराज वाली की अंत्येष्टि क्रिया को करिएगा और जैसे आपके कुल में नीति हो उसी प्रकार से इनका दान संस्कार कर दिया जाए। हेलो, और ये 10 रुपए रूपवती देवी जो कि मदन वर्मा की पत्नी है, इन सभी के रोल पर खुश होकर रामीला ग्रह को दान करती है। किला बिल का बार बार हार्दिक अभिनंदन करता है। धन्यवाद। कि महाराज आप इनका अंतिम राम का अनुजी समझाई, राज दे सुग्रीव हो भाई। हनुमान से कहा कि जाओ मृतक कर्म करवाओ, और लक्ष्मण से कहा सुग्रीव के लिए पंपा पर का राजा बना।